ऑनलाइन काशिका में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन का इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम छठे संत कवि श्री निपट निरंजन जी और उनके साहित्य को देखेंगे। उनके पाठ्यक्रम में आपको कुछ दोहे एवं कवित्व रखे गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको बता दूं कि उनका जन्म 1623 में हुआ और मृत्यु 1731 में मानी जाती है। ये संत परंपरा का निर्वाह करने वाले एक श्रेष्ठ संत कवि होकर गए हैं। निपट निरंजन मतलब निपट और निरंजन क्रमशः गुरु और शिष्य के रूप में इनको देखा जाता है। मतलब ये दो नाम है, निपट अलग है और निरंजन अलग है, तो ये गुरु और शिष्य है। अब इसमें निपट का असली नाम क्या है ये अभी किसी को पता नहीं चला है, ये अज्ञात है। निपट नाम नाथ मत के चरपट नाथ से लिया गया है। संभवतः ये कहा गया है कि निरंजन जो नाम, निपट जो नाम है वह चरपट नाथ से संबंधित ये लोग या कुछ विद्वान जो है इसको मानते हैं। निरंजन निपट के अन्य भक्त थे। निपट की वाणी को लिपिबद्ध करने का कार्य भी इन्होंने ही किया है। जो भी जो संत कह देते तो उसको लिपिबद्ध करने का काम निपट ने ही किया है। मतलब निरंजन के काव्य निरंजन जी जो भी कहते थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक इसी तरह से जैसे कबीरदास जी ने हमने देखा है, उसी तरह से निपट भी क्या करते कि उनके वाणी को या उन्होंने उनसे कहे गए दोहे को, कवित्व को वह लिपिबद्ध करते थे। इनका जन्म बुंदेलखंड के चंदेरी गांव में हुआ और जैसे इनके माता और का पिता जो है पहले ही देहांत हुआ, पिता का पहले देहांत हुआ, माता उसके बाद चली गई और ये जाति से जो है चमड़े का व्यवसाय ये करते रहे हैं और व्यापार करने के बहाने ही या व्यापार करने के हेतु यह जो है बुंदेलखंड से औरंगाबाद आए और औरंगाबाद में ही ये बस गए हैं। और इनके माँ की मृत्यु के पश्चात इन्होंने संसार को त्याग दिया और जो है वह सन्यासी बन गए और चरपटनाथ से दीक्षित हो गए। निपट औरंगजेब के समकालीन कवि माने जाते हैं। जब औरंगजेब का शासन यहाँ पर रहा है, हिंदुस्तान में रहा है, उनके समकालीन ये कवि माने जाते हैं और उनकी भेंट भी सहसा औरंगजेब से हुई है। उनके काव्य संग्रह में शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नाम के दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। शिव सिंह सेंगर में इनका उल्लेख जो है, शिव सिंह सरोज में इनका उल्लेख हमको मिलता है। और जैसे निपट निरंजन के जो काव्य की विशेषताएं हैं या जैसे अन्य जो कवि जितने भी संत होकर गए हैं, इन्होंने जिस तरह से समाज को सुधारने का कार्य किया, रूढ़ि और परंपरा एवं विश्वास जो अंधविश्वास है इनका खंडन किया, ठीक इसी तरह से निपट निरंजन भी इसी रास्ते से चले गए और उनकी साहित्य की विशेषताएं भी इसी प्रकार है जैसे अन्य संतों के साहित्य में हमको देखने मिलती है, जिसमें गुरु की महिमा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जितने भी संत कवि होकर गए हैं इन सभी ने अपने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया है। तो गुरु की महिमा, नाम स्मरण की महिमा, बाह्याडंबरों का खंडन, मुक्ति की महिमा, निर्गुणोपासक काव्य, जीवन की क्षणभंगुरता आदि जो है इनकी प्रमुख विशेषताएं रही है। लिखने में जो छंद प्रकार उनका रहा है वो सवैया, कवित्व और दोहा इस शैली में ये लिखते रहे हैं। ब्रज भाषा के अधिकांश छंद इन्होंने लिखे हैं और कई स्थानों पर हमको, क्योंकि ये रहने वाले मूल निवासी बुंदेलखंड के, किंतु इनका अधिकतर समय औरंगाबाद, मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए जो दक्षिणी का प्रभाव या औरंगाबाद की स्थानीय भाषा का प्रभाव भी हमको इनके साहित्य पर स्पष्टता से दिखाई देता है। इसलिए निपट निरंजन की भाषा लोगों को खड़ी खोटी सुनाने वाली सीधी और ठेठ जो है वह भाषा है। इस प्रकार से इनका परिचय हमने देखा। इसके बाद
जो पाठ्यक्रम में आपको इनके पद रखे गए हैं, दोहे रखे गए हैं। वास्तविक रूप में यहाँ पर पद नाम से आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से ये पद नहीं है बल्कि दोहे हैं। लेकिन यहाँ पर उल्लेख उनका जो है वह देखिए आपके स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रहा है। ये पद जैसे यहाँ लिखा है, लेकिन पद नहीं है बल्कि ये दोहा है। इनके कुछ एक दोहे और कुछ एक सवित आपके लिए रखे हैं। केवल 5 ही दोहे पाठ्यक्रम में है और दूसरा जो विभाग है इनका रखा हुआ वह है कवित्व का। तो सबसे पहले हम इनके दोहों की व्याख्या देखेंगे, या क्या कहना चाहते हैं निपट निरंजन जी, और जो पाठ्यक्रम में आपके जो दोहे रखे गए हैं इसको हम ले लेंगे। तो पहला दोहा देखिए क्या है। भटकत जग अज्ञान में अटकत है अभिमान, झटकत है सत्संग से निपट सो लटकत जान। मतलब क्या है, हम जैसे भटक रहे हैं अज्ञान में, अज्ञान के अंधकार में। हमें कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है या ईश्वर की, या यूं कहें कि यह अध्यात्म क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति क्या होती है, ये हमको पता नहीं है। और हम अज्ञान में, अंधकार में ही भटक रहे हैं। और इस भटकने की वजह, भटकने का मूल कारण वो क्या है, वो है अभिमान। जैसे अभिमान आता है, गर्व आता है, मद आता है, तो क्या होता है, हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। पर्दा पड़ जाता है मतलब हम अंधकार में चले जाते हैं, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं उस अभिमान में कि हम इसमें भटकते ही जाते हैं। झटगत है सत्संग से, यद्यपि आप सत्संग करेंगे, सत्संग यानी साधुओं का साथ में अगर रहेंगे, साधु के संगति में यद्यपि आप रहेंगे, तो निपट जी कहते हैं लटकत जान, आपका उद्धार होगा, आपके आत्मा की मुक्ति होगी, आपके जान का छुटकारा जैसे हम कहते हैं लटकत जान। उसका अर्थ शब्दशः ना लेकर हम यहाँ पर यह अर्थ होता है कि हम उस अंधकार को नष्ट तभी करेंगे, उस अज्ञान को हम तभी, हमारा अज्ञान नष्ट होगा जो अभिमान के कारण हमें उत्पन्न हुआ है, जब हम साधु की संगति करेंगे। और उसी साधु की संगति से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा वो अंधकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का यह दोहा और उसका अर्थ रहा है। इसके बाद हम दूसरा इनका दोहा देखेंगे। जाहिर बात है ये निपट निरंजन जी की उक्ति है और सामान्य रूप से ये देखा गया है। कई लोगों ने, कई संतों ने इस पर लिखा भी है और उनके मत भी इसी प्रकार से है। और हम लोग भी अक्सर इस वर्तमान युग में भी हम ये सारी चीजें देखते हैं। क्या है, एक बने धनवान है, एक बने कंगाल। कोई व्यक्ति है जो बहुत धनवान है और कुछ लोग इस समाज में से जो कंगाल है। निपट निरंजन चक्र है, रंग बने भूपाल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सामान्य दिखते समय हमको जो है ये दोहा सामान्य दिख रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत पैसे वाले लोग हैं, संपत्ति जिसके पास बहुत है, जिसको धनवान कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं, है ना। और एक बने कंगाल, और कई ऐसे भी लोग हमको दिखाई देते हैं जो क्या है, जो काफी गरीब है, दीन है, कंगाल है, सहसा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन यह जो चक्र है, ये जो समय का चक्र है, निरंजन जी कहते हैं ये तो चक्र है। जिसे दिन जब निकलता है तो केवल दिन ही नहीं रहता, बल्कि उसके बाद रात आती है। मतलब उजाला, उजाले के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद फिर उजाला। वैसे ही इस संसार में कोई भी क्या कहेंगे, वस्तु या कोई भी घटनाएं जैसी की वैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन आता है। ये नियति का चक्र है, यह ईश्वर द्वारा निर्मित
नियति का, प्रकृति का ये नियम है कि नियम क्या है कि परिवर्तन होगा। तो इसलिए आज अमीर है, कल गरीब होगा, कल गरीब है वो परसों जो है वो अमीर बनेगा। मतलब यहाँ क्या है, कोई भी अमीर बन सकता है, कोई गरीब बन सकता है। ये तो जीवन का चक्र है। और हमने बहुत लोगों को इस तरह से देखा है कि बहुत पहले बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें इस तरह से उनके विरोध में चली गई और अब क्या है, उनको भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको आज भी समाज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ईश्वर का चक्र है। आज अमीर है तो कल जो है वो गरीब है, मतलब आज धूप है तो बाद में छांव आएगी ही। इसलिए क्या है, ये निपट निरंजन चक्र है। रंग बने भूपाल, रंग किसको कहते हैं, रंग जो गरीब आदमी होता है, जो प्रजा होती है, जो प्रजा होती है उसको रंग कहा जाता है। और भूपाल यानी राजा को कहा जाता है। रंग और राजा जैसे हम कहते हैं ना, तो उस तरह से कभी जो है प्रजा भी राजा बन सकती है और राजा को प्रजा बनना पड़ेगा। मतलब सत्ता जो है ये शाश्वत नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है ना। आज जिस पद पर वो बैठा है कल नहीं होगा, कल कोई और व्यक्ति वहां पर आ जाएगा। पता नहीं किसका भाग्य में क्या क्या लिखा है, वह रंग भी जो है राजा बन सकता है। इसलिए कि कभी माफ कीजिएगा, निपट निरंजन जी कह रहे हैं, इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे ऊपर कहा ना अभिमान है, इस तरह से धन पर, संपत्ति पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। ये तो काल चक्र है, ये काल चक्र है और ये बिल्कुल आएगा ही। इसलिए जो दिया है ऊपर वाले ने, जो कुछ आपको संपत्ति दी है, धनवान बनाया है, इसलिए आपको आपके कर्म अच्छे रखने हैं। आप में कोई अभिमान या गर्व आप में आना नहीं चाहिए, तभी जाकर जो है आप धनवान रह सकते हैं। वरना बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, जो ऊपर जाता है आसमान में जाता है वो नीचे आता ही है, वो ऊपर ही नहीं रहता। ये नियम है। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ था। इसके बाद अगला दोहा देखिए क्या है, दृष्टि सृष्टि सब लखे, अलख लखे सौ, और अंत दृष्टि के बिना निपट न पावत ठौर। यानी स्पष्ट है, दृष्टि सृष्टि सब लखे, अर्थात जो सृष्टि के भी दृष्टा है उसे भी वो हम सत्य मानते हैं। जो दिखाई देता है, जो दृष्टि है, जो दिखाई देती है, वो हमको बहुत सारी चीजें दिखा देती है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये हमारी नजर है ना। और ये जो प्रकृति है हमको कई प्रकार की चीजें वो दिखाई देती है। वो देखने को, हमको देखने के लिए आकर्षित करती है। लेकिन अलख लखे सो और, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा होता है ना। मतलब वास्तविक रूप में कुछ और ही होता है। मतलब हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण भी हमको जो है वह सकारात्मक रखना चाहिए। दृष्टि सब लखे, अलग लखे सो और। हम क्या करते हैं, हमको जहां जो देखना चाहिए हम उसको देखते नहीं, हम उस बुरी चीज को, बुरी वस्तुओं को ही देखते हैं, अच्छी वस्तुओं को हम त्याग देते हैं, जिसको देखते नहीं है। इसलिए अलग लखे सो और, मतलब नियति तो कुछ और ही दिखा रही है, या देखने के लिए आपको बाध्य कर रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। अंत दृष्टि के बिना निपट न पावत हो, इसलिए हमको जो है दूर दृष्टि रखनी चाहिए, अंत दृष्टि के बिना। ऐसे नहीं कि जैसे अभी यहाँ पर देख लिया बस इतना ही सब कुछ है, नहीं, हमको उसके लिए भविष्य के प्रति या और दूर तक, पूरी तरह से दूर तक का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से हमको उस चीज की जानकारी लेनी चाहिए, दूर तक उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारी दृष्टि या व्यापक रखना चाहिए, सीमित नहीं। इसलिए अंत दृष्टि के बिना निपट न पावत हो। निपट निरंजन कहते हैं कि उसके सिवा हमें कोई ठौर नहीं आएगा। हम जो है वह जो है व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे। हमारे जीवन में हमको मुक्ति नहीं मिलेगी या शांति से
हमें शांति नहीं मिलेगी जब तक हम हमारी दृष्टि जो है वो दूर दृष्टि वाली हमारी नजर जब तक नहीं होगी। इस प्रकार से इसका अर्थ था। इसके बाद अगला दोहा देखिए क्या है। अगम पुरुष ले अंतकाल अंत न पावे कोय, संतन की कृपा भई निपट लखे घटी सोए। यानी अगम पुरुष के अंतकाल, अगम पुरुष यानी पहला पुरुष, जो पहला पुरुष आया है तो अब तक का हमने सारे लोगों को देखा है, अंत न पावे कोई, लेकिन कोई भी अंत तक रहा है क्या? अंत तक जीवित रहा है क्या? या अंत तक इस समाज को, इस संसार को उसने देखा है क्या? कहा कि नहीं। या ईश्वर को उसने प्राप्त किया, ईश्वर उसको मिले? नहीं। ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। अगम पुरुष के अंतकाल, पहले पुरुष से लेकर अभी तक जितने भी इस काल में जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने अब तक जो है इस संसार का अंत नहीं देखा है। अंत न पावे कोई, अंत अभी तक किसी ने नहीं देखा है। संतन की कृपा भाई, जब हमको जो है संतन की कृपा हो जाती है, अर्थात जब हमको सतगुरु मिल जाता है तो क्या होता है? तो जो है निपट लखे घट सोए। निपट कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, तभी हमारे शरीर को मुक्ति मिलेगी। घट यानी शरीर। तो हमारे लिए क्या है? जब सद्गुरु मिलेगा या कृपा होगी, किसकी? हमारे ईश्वर की जब कृपा होगी, तभी हमारे शरीर को, हमारे मन को जो है वो शांति मिलेगी। इसी प्रकार से इसका अर्थ था अगम पुरुष ले अंतकाल अंत न पावे कोय, संतन की कृपा भई निपट लखे घटी सोए। इसके बाद अंतिम इनका दोहा है। अंतिम दोहा देखिए, वेद पुराण कहा कथे पुराण, निपट सत कर्मन बिना जैसे भूखत शान। वेद पुराण कहा कथे, मतलब तुम बहुत सारी बातें करते हो, वेद पुराण की बातें करते हो। कहा कथे पुराण, जो भी पुराण में कहा गया है उसकी बातें करते हो। मतलब जो भी बात कर रहे हैं केवल ढोंग या ढकोसला वाली बात हम कहते हैं। जैसे कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा था, वो थी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी वहां कहते हैं कि केवल पोथी पढ़ने से ही वास्तविक रूप में कोई पंडित नहीं कहलाता है, ज्ञानी नहीं कहलाता। क्योंकि उसका ज्ञान कैसे होगा? सीमित होगा। केवल पुराण की बातें करता है, कर्म सीधे नहीं है। जिसके करनी में और कथनी में अंतर होता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। दिखावे के लिए बोलता कुछ और है, लेकिन करता कुछ और है ना? बातें तो बड़ी बड़ी करेगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा। समाज में कई ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। विशेषकर मैं जब राजनीति की बात करता हूँ, तो राजनीति में इस प्रकार के लोग, या जब समाज शास्त्र की बात करता हूँ या सामाजिकता की बात करता हूँ, धार्मिकता की बात करता हूँ, राजनीतिक बात करता हूँ, तो आपको इसमें कई इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो वेद और पुराण की बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन जब उस पर कर्म करने की बात आई, जब उस पर चलने की बात आती है, तब क्या होता है? बिल्कुल भी यह लोग उस पर चल नहीं पाते या चलते नहीं है। केवल कहने भर के लिए तो ये पुराण की बातें करेंगे, कहने के लिए वेद और पुराण की बात। वेद पुराण कहा कथे, बहुत सारी कथाएं वेदों की पुराणों की बोलेंगे। कहा कथे पुराण, बहुत सारा पुराण जो है कहेंगे, कथाएं कहेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब तक हम जो है, जब तक हम उस क्या कहेंगे कि वेद और पुराण की बातों को, उनके तत्वों को जब तक हम आत्मसात नहीं करते, जब तक हम लेते नहीं है अपने अंदर आचरण में, उसको
स्वीकार नहीं करते तब तक कोई ये काम का नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। निपट सत्कर्मन बिना, इसलिए निपट जी कहते हैं, निपट निरंजन जी कह रहे हैं सत्कर्मन बिना, जिसके कर्म अच्छे हो, सत्य हो ना, सत्य कर्मन बिना, मतलब जो कर्म अच्छे करता है वही व्यक्ति अच्छा है, भले ही वो वेद और पुराण की बातें नहीं करता है। देखिए अब विशेष बात यहाँ पर आई है, क्या कहते हैं निरंजन जी कि जिसके कर्म अच्छे हैं, भले ही वो वेद पुराण की बातें नहीं करता हो या किसी धर्म की बातें नहीं करता है, लेकिन उसके कर्म जो है वह सही है, उसका सदाचार, उसका जो आचार विचार है वह सत्य है। कि ये सत्य, जो संतों के जो भाव होते हैं, संत जितने भी होकर गए हैं, इन्होंने सतमार्ग और सत्य कर्म पर बहुत अधिक बल दिया है। सत्कर्म, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है ना, शिव ही सुंदर है, ये जो चीजें हैं, इसलिए सत्य अर्थात ईश्वर है और ईश्वर अर्थात ही सत्य है। इसलिए आपके जो कर्म है वो सत्य होने चाहिए, भले ही उसमें वेद और पुराण की बातें ना हो, मतलब दिखावा नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वह सत्य कर्म की करता है, वही व्यक्ति अच्छा है। वरना अगर ऐसे नहीं करता तो वो कैसे दिखाई देता है, जैसे भूकत स्नान स्थान ना, वो वहां पर जो है वो स्वान होना चाहिए, स्थान हो गया है, पाठ्यक्रम में ही ऐसा है, लेकिन स्थान अर्थात कुत्ते को कहते हैं, जो कुत्ता होता है। तो ये ऐसे लोग कैसे हैं, देखिए कितना कितना बुरा बुरा कहा है, कितना व्यंग जो है कसा है कि ऐसे लोग कुत्ते के समान होते हैं जो केवल भौंकते हैं। रक्षा करता है कुत्ता है जो ना, दो प्रकार के होते हैं, केवल भौंकता है और दूसरा जो है काटने को दौड़ता है, पकड़ता है। जो भौंकने वाले होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते हैं, वो केवल भौंकते ही रहते हैं, उससे कोई रक्षा जो है वो होती नहीं है। तो इस प्रकार से जो वेदों की केवल बातें करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, वो तो निपट निरंजन जी कह रहे हैं वो कुत्ते के समान होते हैं। इस तरह से इस दोहे का अर्थ रहा है। मैं समझता हूं आपको दोहे का अर्थ, 5 ही केवल आपको दोहे यहाँ पर रखे गए थे, इसलिए आपको ये 5 दोहे शायद याद रह जाएंगे क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो दूसरा विभाग इसका रखा गया है वह है कवित्व का। संभवतः जैसे देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर 5 जो है 5 कवित्व आपके लिए रखे गए हैं। कवित्व यानी लिखने का प्रकार है जिसको हम छंद कहते हैं। जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है, वैसे ही दोहा कवित्व जो है एक छंद है, और इसी कवित्व को हम देखेंगे। लेकिन अब शायद समय उतना हमारे लिए पूर्ण नहीं होगा, केवल मैं आपको इसका परिचय मैं दे दूं कि ये जो है वो 6 पंक्तियों का, 5 से 6 पंक्तियों का ये कवित्व होता है, और किसी एक बात को स्पष्ट करने के लिए इस छंद का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत जो कवित्व है या कवित्व का जो छंद है, आपको निपट निरंजन जी, जिसे मैंने कहा कि गुरु की महिमा का गुणगान ये करते हैं, उसी का एक उदाहरण प्रत्येक संतों में हमने देखा है। प्रत्येक संत के दोहों में या पाठ्यक्रम में जो आपके लिए रखे गए हैं, प्रत्येक संतों ने अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। तो यहाँ पर यह साहित्य भी इससे अछूता नहीं है, निपट निरंजन जी भी इससे अछूते नहीं है। उन्होंने भी अपने गुरु चरपटनाथ जी का जो है या अपने गुरु का गुणगान किया है, और गुणगान केवल ये उनके वैयक्तिक रूप में नहीं है, बल्कि ये हमको संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने गुरु को के स्थान को महत्वपूर्ण मान लीजिए, या महत्वपूर्ण स्थान जो है गुरु का होता है आपके जीवन में। इसलिए गुरु का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। उसी पर आधारित यहाँ पर एक कवित्व है। कवित्व की जो व्याख्या है हम अगले पीरियड में करेंगे। केवल आपके लिए सामने हमने स्क्रीन पर बताया है, अगले पीरियड में संभव है कि पूरे कवित्व को हम एक साथ लेंगे। 1 से 2 कवित्व में ब्रज भाषा आपको दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद जैसे हमने
पीरियड के प्रारंभ में कहा है कि औरंगाबाद की भाषा का प्रभाव भी इनने पड़ा है, इनके साहित्य पर पड़ा है, इसलिए वह भाषा हमारे लिए बिल्कुल सरल है और सहजता से जो है हमको समझ में आ जाती है। कोई शब्द इनके मुश्किल हमको नहीं मिलेंगे। जैसे देखे कि कोई गुरु की गलिया बता दे रे, जाके रंग में रंगे ये तन मन बाकी झलक दिखा दे रे, लगी लगन गुरु चरण की मन का संशय मिटा दे रे, ज्ञान गुरु के बलि जो हो ताही गुरु से मिलाई दे रे, आशा मेरी पूर्ण करिए सो ही मंत्र सिखाए रे दे रे, गुरु शरण में निपट निरंजन अंजन आंख दिखाई दे रे। मतलब ये गुरु की महिमा का गुणगान है यहाँ पर कर रहे हैं। इनका जो अर्थ है, इनके इसकी जो व्याख्या है हम अगले पीरियड में ले लेंगे, उतना समय हमारे पास यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे निपट निरंजन जी के कवित्व को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।